तो चलिए हम यहाँ पे शुरू करते हैं। डीसी और डीसी लिंक, आईपीएम, आईजीबीटी, मासफेट, ट्रांजिस्टर। मैं कोशिश करता हूँ कि दो को मैं एक साथ में ख़त्म करता हूँ, और जैसा आप लोग का कमेंट रहेगा मैं वैसे ही चलूँगा। तो अभी डीसी लिंक की मैं बात करता हूँ। यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे मैं कहूँ कि हमें 320 वोल्ट डीसी होना चाहिए किसी काम को कराने के लिए, लेकिन टर्म कंडीशन और भी बनती है। एक ये बनती है कि ऐसा तो है नहीं कि एकदम बिल्कुल फिक्स यही रहेगा, ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है। तो यहाँ पे सबसे पहले ये तय कर लेते हैं कि ये कितना तक रहेगा। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि चलिए भैया 300 से 300 वोल्ट से 380 वोल्ट तक रहे तो भी हमें कोई परेशानी नहीं है, हमारा सिस्टम चलता रहेगा। लेकिन इससे ऊपर हुआ तो भी बंद करा देना है, और इससे नीचे गया तो भी बंद कराना है। ठीक है, इससे नीचे गया तो बंद कराना है, और इससे ऊपर हुआ तो भी बंद करा देना है। तो हमें क्या करना होगा, 300 वोल्ट और इसका दोनों का एक सेंटर पॉइंट तो होगी ना, कुछ तो होगी। तो डीसी लिंक में किया क्या जाता है, अब थोड़ा और अंदर जाना पड़ेगा, डीप में। डीप में जाने का मतलब ये है कि आप बस समझिए, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। देखिए, यह कोई एमसीयू है और इसकी डिजाइन कुछ इस तरह से की जाती है। इसे भी आप आसानी से समझ जाएंगे, अगर जो यहाँ पे बात आएगी तो आप समझ जाएंगे। क्योंकि एक आईसी के अंदर एक ही चीज हमको नहीं है, हमको तो बाहर एक पिन दिखाई देती है, लेकिन एक्चुअली में अंदर बहुत कुछ सिस्टम लगा होता है। तो ये बस अब इस पिन को आप समझिए। अगर ये पिन पे बोल दिया जाए कि 300 यानी 3 वोल्ट अगर रहता है, यहाँ पे 3 वोल्ट अगर इस जगह पे रहेगा, इस जगह पे, तो ये काम होने देगा। लेकिन 4.5 वोल्ट से ऊपर हुआ तो भी ये काम बंद करा देगा, यानी इस पिन पे 3 वोल्ट से नीचे होगा तब भी बंद कर देगा, और 4.5 वोल्ट से ऊपर हुआ तो भी बंद कर देगा। अब बात को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ये तो कंफर्म। कहने का मतलब ये है कि इस पिन पे 3 वोल्ट अगर दे रहे हैं, 3 वोल्ट से कम रहेगा तो भी आगे नहीं चलेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर इसमें से कोई सप्लाई निकलने वाली है, सिस्टम को कमांड देने वाला है, तो यदि इस जगह पे 3 वोल्ट रहा है, इस पिन पे 3 वोल्ट अगर रहेगा तो ये आउट करेगा। अगर यहाँ पे 2 वोल्ट हुआ तो भी ये आउट नहीं करेगा, ये जीरो आउट करेगा, कुछ नहीं करेगा। अगर इस पे 4.5 वोल्ट हो जाते हैं तब भी ये नहीं आउट करेगा। लेकिन 3 वोल्ट से 4.4 तक अगर है तो ये आउट करेगा, यानी प्लस सप्लाई आउट करेगा। बस इतना आप समझिए यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होता है, अब इसी चीज को फिर यहाँ पे समझ लेते हैं कि ये काम कैसे करता है। देखिए, ये आपका मेन कैपेसिटर हुआ, ठीक है, और ये आपका ग्राउंड हो गया। इधर एसी से आएगी, ये एसी है, ये लाइन हो गई, ये आपका न्यूट्रल होगा।
आगे बढ़ेगा, ये भी आगे बढ़ेगा, फ्यूज लगेगा, लग गया, आगे बढ़ा, ये कॉइल लगी, इधर भी आगे बढ़ा, कॉइल लगी, इसके बीच में एमओबी लगेगी, लग गई, ये लगा, एमओबी हो गई। फिर इसके बाद आगे फिर एमओबी लगा हो सकता है, लगा दीजिए, लग गई एमओबी। फिर ये निकलता है यहाँ पे, ये ब्रिज रेक्टिफायर पे जाता है, जाने दीजिए, यहाँ पे प्लस बन गया और यहाँ से माइनस बन गया, यही होता है ना। ये एसी लाइन का इनपुट हो गई, ये ऐसे ही होता है ना, एसी लाइन और न्यूट्रल इनपुट हुई, यहाँ पे फिल्टर हुआ है और यहाँ पे आकर के डीसी यहाँ पे बन गई। अब यहाँ पे 300 वोल्ट बना लीजिए। अब मैं ये कहूँ कि यहाँ से हमें जो है मात्र 3 वोल्ट चाहिए, 3 वोल्ट चाहिए, तो याद तो होगा ही, नहीं याद है? अब याद हो गया होगा, नहीं याद है, कोई बात नहीं, याद हो जाएगा। अब तो याद हो गया होगा ना, कैलकुलेशन करिए। कैलकुलेशन चलिए करते हैं यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पे मैं कैलकुलेशन करता हूँ। 3, यहाँ पे देखिए, इससे कैपेसिटर पे अब हमें 3 वोल्ट लेना है। 3 वोल्ट के लिए आपको मालूम है क्या करना पड़ेगा, रेजिस्टेंस डिवाइडर बनाइए इस तरह से और करिए R1/R2/R3/R4 कुछ भी करिए, ठीक है। यहाँ पे हमें वोल्टेज चाहिए, इसकी करंट की देखिए, अब आ गया एमसीयू डीसी लिंक जो होता है, इसमें करंट की मात्रा ना के बराबर, मतलब बिल्कुल कम होती है। कितना रखी जाती है? 0.0005 कर लीजिए, तो भी काम चल जाता है, या 0.05 कर लीजिए तब भी काम चल जाएगा। यहाँ पे करंट बिल्कुल कम रखा जाता है, तो यहाँ पे 5 से ही काम चला लीजिए, 0.05 से चला लीजिए, ठीक है। 5 मिली भी ज़्यादा है, 1 मिली कर लीजिए, 0.00, चलिए इतने पे निकाल लीजिए, ठीक है। इतने पे आप निकाल लीजिए, कर लीजिए। और यहाँ पे हमें 3 वोल्ट चाहिए, ये हमारा करंट है, यानी आई है। तो फार्मूला याद होगा कि भूल गया? चलिए मैं लिख देता हूँ, V बराबर आई इंटू आर, या आई बराबर V/R, या R बराबर V/I। तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू क्या होगी, तो आप निकालिए, मैं भी निकाल ही रहा हूँ। रोक लीजिए, आप निकाल लीजिए और मैं तो निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो मैं पहले R निकाल लेता हूँ, इस R को यहाँ पे रख देता हूँ, या टोटल R को भी निकाल सकते हैं। तो पहले टोटल R को निकाल लेते हैं, अपना अपना तरीका है निकालने का, ठीक है। एक तरीका क्या होगा मैं बता देता हूँ, तरीका क्या होगा। जो लोग नए हैं उनके लिए थोड़ी दिक्कत होगी, जो लोग पुराने हैं, जो लोग अच्छे से जानते हैं, उनके लिए तो कोई समस्या नहीं होगी, ये हमें पता है।
खैर फिर भी ठीक है, चलिए करना जरूरी है। देखिए तरीका क्या है, अ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है 300 वोल्ट, ठीक है, इस जगह पे 300 वोल्ट है। ए आर, और इस आर को मैं नाम रख देता हूँ, चलिए R1 रख दिया, इसका नाम R2 रख दिया। करंट इसके अंदर से फ्लो होने वाली आई जो है वो ये है। तो इसको निकालने के लिए एक, तो पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का दोनों का रेजिस्टेंस का, यानी इस जगह से इस जगह जगह तक कौन कितने मान की रेजिस्टेंस होगी, तो इस फार्मूले पे ही रख दीजिए। और इसी फार्मूले पे इसे भी रख करके यहीं से निकाल सकते हैं। इस जब पूरा निकल गया तो फिर ये वाला निकल जाएगा, आपको जब ये मालूम पड़ गया तो ये भी आसानी से मालूम पड़ जाएगा। तो मैं इसको निकाल देता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ, जबकि ये पहले भी ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन फिर भी यहाँ पे कर देता हूँ, रिवाइव हो जाएगा। खेल खेल में एक नया चीज कर लेंगे, ठीक है। भूला बिछड़ा अगर जो रहेगा किसी को तो उन्हें भी याद हो जाएगा। तो मैं चलिए निकाल देता हूँ। कैसे निकाल रहा हूँ आप देख लीजिए, दोनों तरीका है, जैसे चाहे वैसे निकालें, जिधर से आपको सरल लगे उस हिसाब से आप निकाल सकते हैं। तो 300 वोल्ट भागे 0.000, कितना जीरो मैंने दिया था, 3 जीरो और 5 लगाया था, तो ये कर दीजिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, यानी 6 मेग की, 6 मेग की रेजिस्टेंस यहाँ पे लग गई। ये यहाँ से लेके यहाँ तक 6 मेग, ठीक है, 6 मेग की है ये। तो ये कुछ ज़्यादा हो गया, मतलब रेजिस्टेंस बहुत हाई मान की हो गई, ठीक है, जबकि 1 मेग पे ही रखा जाता है। तो हम इसको 1 पे कर लेते हैं, ज़्यादा करंट है ही नहीं, तो उसमें क्या होता है, मॉइस्चर, यहाँ पे क्या होता है, ज़्यादातर मैं बार बार आप लोग को बोलता हूँ, और याद रखिए अगर कभी भी समस्या होती है तो पहले यहाँ पे समझ लीजिए। जो चीज़ अभी याद आया इसके लिए मैं बोल रहा हूँ। इस पीसीबी को आप चलाइए, नहीं चलता है, कोई भी डिजिटल सर्किट है अगर जो उल्टा पुल्टा काम करती है, नहीं समझ में आता है, तो एक बार इसे गर्म हवा मार दीजिए। गर्म हवा मारने से क्या होगा कि ये जो रेजिस्टेंस होती है इनके अंदर कभी कभी मॉइस्चर आ जाता है। मॉइस्चर आने से ये रेजिस्टेंस अपना वैल्यू शिफ्ट कर देती है, चेंज कर देती है। जब ये चेंज कर देगी तो यहाँ पे समस्या होने लगती है। और समस्या ये होती है कि वो अपना जब वैल्यू चेंज कर देगी तो फर्क क्या पड़ेगा, वो अभी आपको यहाँ पे मालूम पड़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अभी कर दिया 0.001 पे रख दिया है, ठीक है, 0.001 पे, इस पे ही हम निकालेंगे 0.001 पे, ये आई है, इसका इसी पे हम रेजिस्टेंस का निकालेंगे। तो वोल्टेज ले लेते हैं, 1 कर लिया। तो यहाँ पे इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 30, बोले तो 13, 300 किलो ओम की रेजिस्टेंस यहाँ पे लगी है, लेकिन ये भी अभी कम है, ये ज़्यादा कम हो गई रेजिस्टेंस। खैर यहाँ पे हमको निकालना है, और जब हम सर्किट पे आएंगे तो उसका वैल्यू चेक करके तभी करेंगे। तो यहाँ पे जो टोटल रेजिस्टेंस है, अभी यहाँ पे समझिए, टोटल जो रेजिस्टेंस है वो हमको ये लगानी पड़ेगी 300 किलो ओम की। तो ये टोटल रेजिस्टेंस यहाँ पे जो निकल के आई है वो अभी है हमारे पास, ये प्रॉब्लम दे रही है। हाँ, तो यहाँ पे देखिए, ये वाले से R बराबर 300 वोल्ट भागे 0.001 पे निकाला है, ठीक है।
तो इतने पे जब भी निकाला है तो हमारा जो रेजिस्टेंस निकल के आई है वो आई है 300। ठीक है, ये 3000 300 के, ठीक है, 300 के की ये रेजिस्टेंस आई। ये टोटल रेजिस्टेंस आई है R1 प्लस R2। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे R1 प्लस R2 का, ये दोनों का जोड़ ये निकल के आया है। अगर हम इसकी निकालेंगे तो R2 को निकालना है तो सीधे यहीं से निकाल लीजिए, V भागे यानी V डिवाइड बाई करंट कर देंगे, क्योंकि इसके अंदर भी करंट तो वही फ्लो हो रही है ना, तो यहाँ पे वोल्टेज यही है, तो इसमें से कर लीजिए। तो यहाँ पे कर देते हैं, देखिए 3.001, तो ये आ गई 3 किलो ओम की, यानी ये रेजिस्टेंस हमारी 3 के की हो गई। और टोटल रेजिस्टेंस ये है तो उसमें से हमें एक माइनस करना होगा 300, तो ये होगी 297, 297, ये होगी 297 के की एक रेजिस्टेंस ऊपर लगेगी और नीचे 3 के की, तो हमें यहाँ पे 3 वोल्ट अब मिल गया। ठीक है, यहाँ पे 3 वोल्ट मिल गया। यही आता है एमसीयू के लिए भेज दिया जाता है। ठीक है, एमसीयू को यही होता है डीसी लिंक। अब आप समझ गए होंगे, यही वोल्टेज हो गया। अब ये वोल्टेज अगर जो 300 से जैसे ही कम होगा, आप सोचिए 300 से जैसे ही कम हो गया और ये लास्ट इसका है 3 वोल्ट, ये लास्ट रखा हुआ है। ठीक है, 3 वोल्ट लास्ट रखा हुआ है। अगर ये वोल्टेज अब कम जैसे ही होगा, ये भी वोल्टेज कम होगा और ये बंद हो जाएगा एमसीयू। ठीक है, ये बंद हो जाएगा, तुरंत बंद हो जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पे कोई गुंजाइश ही नहीं है ना। यहाँ से वोल्टेज कम होगा तो ये भी कम होगा, क्योंकि डिवाइडर है, तो यहाँ पे वोल्टेज कम होगा, ये बंद हो जाएगा। और अब ज़्यादा होगा तो जो स्टेप इसमें सेट किया रहेगा उसी के अनुसार ये वोल्टेज ज़्यादा होगा तो फिर बंद कर देगा, यानी हाई दिखाएगा। तो अगर जो इससे कम होगा तो लो का सिग्नल बता देगा कि लो प्रॉब्लम है। और यदि यदि तीन यानी दिए हुए वोल्टेज से ज़्यादा हो गया, यानी 3 यानी 4.5 वोल्ट से जब ऊपर हो जाएगा तो यहाँ पे फिर हाई का दिखाएगा। लेकिन इस वाले पीसीबी में बात करें तो इसमें हाई और लो का कोई ऑप्शन ही नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि हाई और लो का कुछ नहीं है। तो यहाँ पे जो बत्ती टिमटिमाती है, इसी बत्ती को लोग गिनती करते हैं कि 4 बार ब्लिंक कर रहा है, 2 बार कर रहा है, 5 बार कर रहा है, 7 बार कर रहा है, यही होता है ना। लेकिन उस ब्लिंक से कोई मतलब मायने नहीं निकल पाता है। एक आइडिया बस मिलती है कि ये प्रॉब्लम हो सकता है, बस इतना ही निकलता है। तो ये हो गया है आपका डीसी लिंक, यही है डीसी लिंक। ठीक है, ये डिवाइडर पहले आप कर चुके हैं, वही डिवाइडर पे ये रहेगा। अब इस पीसीबी में बात आएगी डीसी लिंक की, तो मैं दिखा देता हूँ आपको। और अभी इसका हम कैलकुलेशन नहीं करेंगे, जैसा आप लोग का रिस्पॉन्स रहेगा, जैसा आप बताएंगे वैसे ही करूँगा, क्योंकि मेन समस्या यही होती है कि आप लोग को लगता है, कुछ लोगों को, सबको तो नहीं बोलूँगा, कुछ लोगों को लगता है कि मैं बहुत स्लो कर रहा हूँ और कुछ लोग को लगता है कि बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो वो बोलते हैं कि सर वीडियो थोड़ा कम डाला करिए, थोड़ा रुक करके डाला करिए। और कुछ लोग को लगता है कि क्या मैं बताऊं, अभी तो कुछ कह भी नहीं सकता, कुछ लोग को लगता है कि मैं स्लो चल रहा हूँ। तो यही होता है, थोड़ा सा दिक्कत होती है। और कुछ लोग तो मुझे ही, अभी क्या मैं बोलूँ, पेमेंट का बार बार बोलना मुझे ठीक नहीं लगता है। खैर, अभी क्या करूँ, कुछ नहीं, अभी बोलूँगा ही नहीं, अपने आप साइड आउट होते जाएंगे, कोई बात नहीं है। चलिए, तो जिनको समझना है वो समझेंगे, जिनको
अलग ढंग से समझना चाहते हैं वो अलग ढंग से समझे। यहाँ पे देखिए एक रेजिस्टेंस लगी हुई है, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस जो होती है, ये रेजिस्टेंस डायरेक्ट इस कैपेसिटर है ना यहाँ पर पे, ये वाले कैपेसिटर से ये डायरेक्ट ये आया हुआ है, ये वाला यहाँ से ये आई हुई है और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगी हुई है। इस रेजिस्टेंस के जरिए ये ग्राउंड है और ये प्लस। अब आप कैसे पता करोगे? अब मेन मुख्य बात यही आती है। तो देखिए यहाँ पे आप एक नज़र डालिए और फिर ट्रेसिंग का भी काम शुरू करते हैं। नहीं होगा तो हम इसमें इसको फिर वापस लेके आएंगे, ठीक है, बिंदास रहिए, ठीक है। इसे हम फिर वापस आएंगे, लेकिन हम इस पर ट्रेसिंग आपको बता देते हैं कैसे ट्रेसिंग करते हैं। सबसे पहले ये था कि यहाँ पे देखिए ये लाइन है, लाइन से लग करके ये आएगी इस डायोड के सेंटर पॉइंट तक आनी ही आनी है। यानी एक लाइन ऐसे होके आएगी और एक लाइन ऐसे होके आएगी। तो सबसे पहले अगर कभी चेक करना है तो आपको चेक करना ही पड़ेगा। तो चलिए हम चेक भी करते हैं। अगर बीप आपको सुनाई देगी, बस ओनली बीप सुनाई देगी, क्योंकि डिस्प्ले में मैंने अभी दिखा के नहीं रखा है, ठीक है। तो नहीं, मैं चालू कर देता हूँ डिस्प्ले। चलिए डिस्प्ले भी चालू कर देता हूँ ताकि आप देखते रहिए। हो गया डिस्प्ले में। अब आप देखिए। अब चलिए यहाँ पे देखिए, ठीक है। अब हम अगर हम इसकी बात करेंगे तो हमने कहा कि ये डायरेक्ट लाइन इस कैपेसिटर पे आएगी, यानी इस डायोड पे आएगी। और इसका जैसे कि आप जानते ही हैं कि एक तरफ ये प्लस का है तो दूसरे तरफ ये माइनस है, बीच में दोनों एसी का है। तो चलिए यहाँ पे देखिए। और मेन आपको मालूम है कि यहाँ पे मेन कहाँ पे रहता है, तो फ्यूज से एक आता है। तो फ्यूज पे एक रख करके आप डायरेक्ट जो है यहाँ पे आप चेक कर लीजिए। ऐसे ऐसे चेक करेंगे तो एक लाइन यहाँ पे आनी ही आनी है। देखिए इस जगह पे आ गई, इसमें नहीं आएगी, यहाँ पे आ चुकी है। अब बात आएगी फिर दूसरे लाइन की। तो यहाँ पे ये है लाइन। तो एक लाइन हमारी रेड वाली है, तो रेड से लेंगे तो हमें देखते हैं कि कहाँ पे आ रही है। ये आई। फ्यूज पे चेक करेंगे तो यही है। ये फेस हमारा हो गया। बड़ा कर लेंगे, थोड़ा आउट करते हैं। ये देखिए, ठीक है। इस तरह से देखिए यहाँ पे। तो चाहे फ्यूज पे चेक कर लीजिए, चाहे यहाँ पे, ठीक है, ये जगह पे, यानी इस जगह पे देखिए आ गया, यहाँ पे आया। और दूसरे वाले पॉइंट से ले लीजिए यहाँ से, ठीक है, निगेटिव या न्यूट्रल, क्योंकि मेरे मुंह से निगेटिव ही निकलता है बार बार। यहाँ पे देखिए आया। तो ये दो जगह पे आ चुका। अब ये कैपेसिटर यहाँ पे चार लगे हैं और ये चार कैपेसिटर लगे हैं। तो चारों कैपेसिटर कैसे लगे हैं वो देख लीजिए। ये इसका पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये इसका पॉजिटिव, ये निगेटिव। कहने का मतलब है कि दो दो का सीरीज बना के फिर समानांतर कर दिया है यहाँ पे। तो दो को सीरीज में, एक और दो सीरीज, और फिर दोनों का समानांतर करके जोड़ दिया। तो अब पीछे से अगर चेक करना है तो यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। ये निगेटिव पॉइंट है तो ये यहाँ पे आएगी ही आएगी, आ चुकी है यहाँ पे। ये पॉजिटिव लाइन है तो पॉजिटिव वैसे ही दिख रहा है यहाँ पे आया हुआ। इस जगह पे आप देखिए, ठीक है, इस जगह पे आप देख रहे हैं कि ये डायरेक्ट आया है। तो ये तो यहाँ पे आ गया। अब हमें मेन जो चेक करना था वो डीसी लिंक का, ठीक है।
ये डीसी लिंक का चेक करना है। तो डीसी लिंक है कहाँ पे? ये यहाँ पे ये जो डायोड ये है, ये डीसी लिंक के लिए गया है। ठीक है, तो इसका ये वाला पॉइंट हम ले लेंगे। और क्योंकि अब देखिए यहाँ पे देखिए, डायोड का प्लस वाला ही हिस्सा ही कैपेसिटर के प्लस पे गया है ना, तो यहाँ से और यहाँ तक एक ही है, तो बीप हमारी बजेगी बजेगी। और इसी लाइन से ये डायोड जुटा है, रेजिस्टेंस जुटा है ये वाला, तो यहाँ से यहाँ पे भी बजेगा और डायोड पे भी बजेगा यहाँ से। ये वाली की पॉइंट की बात करेंगे और ये वाली, तो जहाँ पे ये और ये जुट रहा है यहाँ पे तो बीप नहीं आएगी, लेकिन निगेटिव से अगर यहाँ से और यहाँ पे करेंगे तो आएगी, क्योंकि ये तो ये वाला तो ग्राउंड से ही है ना, तो यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे रखेंगे तो ये बात तो एक ही हुई। या यहाँ पे रखेंगे या फिर डायोड के इस वाले निगेटिव पे रखेंगे तब भी आएगा, तो उसे भी देख लेते हैं। देखिए ये प्लस और ये रहा है इसका निगेटिव, और ये वैसे तो दिख ही रहा है ट्रैक के जरिए, ये वाला देखिए ये ऐसे हो करके ये आया यहाँ पे, और ये जो मैं डायोड की रेजिस्टेंस की बात कर रहा था वो रेजिस्टेंस है यहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए इसे चेक कर लेते हैं, यहाँ से चेक करिए या फिर इसके एक ये जो अपना डायोड है इसके पॉजिटिव से चेक करिए। घंटी बजी। अब ये वाला डायोड यहाँ पे आया है, ये सॉरी ये रेजिस्टेंस, ये देखिए ट्रैक इसमें दिख रहा है, ये होकर के इस जगह पे आ गया। यहाँ एक रेजिस्टेंस लगी हुई है R12 है जो रेजिस्टेंस का नंबर दिया हुआ है, तो इस जगह से और इस जगह पे हम चेक करेंगे यहाँ पे। तो ये ग्राउंड से होना चाहिए, तो यहाँ पे डायोड का ये निगेटिव है, यहाँ पे रखिए तो बजी घंटी। तो इस तरह से हम आ चुके हैं कहाँ तक, दोनों फाइनल कर लिए, यहाँ से चेक कर लिए और ये भी चेक कर लिए इसके जरिए इसके जरिए। अब ये वाली पॉइंट बचती है, ये एमसीयू तक जाएगी, तो इसे अगर चेक करना रहेगा तो इसे भी आप चेक कर लेंगे, ये वाला पॉइंट है। अब यहाँ से आपको ये चेक करना होगा कि ये किस पिन पे जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे जब भी आप सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा ये चीज़। यहाँ तक आ रही है, देखिए ये इस जगह पे आ रही है। ठीक है, यहाँ से निकली और सीधे इस जगह पे आई, और यहाँ से एक एक यहाँ पे 10K की एक रेजिस्टेंस लगी हुई है, और 10K की रेजिस्टेंस के जरिए ये 10K की रेजिस्टेंस यानी यहाँ से इसी आईसी के इस पिन पे आई है। तो इस तरह से पता करते हैं कि यहाँ पे 3 वोल्ट जो बनेगा इस जगह पे, ये 3 वोल्ट बना, ये सीधे एमसीयू तक आना चाहिए, तब जाकर के आपका ये होगा कि डीसी लिंक यहाँ तक पहुँच चुका है। ये नहीं कि यहीं पे आप देख लिए तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसके बीच में आप देखिए, ये जो एमसीयू को मैंने डायरेक्ट यहाँ पे ये कर दिया कि इस तरह से आया है। ठीक है, ये ऐसे कर दिया कि ये आ गया, लेकिन इसके बीच में एक रेजिस्टेंस इस तरह से डाली हुई है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस डाली हुई है जिसका मान 10K है। तो इसी तरह से हर बहुत से पीसीबी में आप देखोगे हर एक चीज में, हर एक पिन जो पल्स आएगी उसमें एक रेजिस्टेंस ऐसे लगा दिया जाता है। पहली मान तो इसका सबसे पहले इसमें करंट की संख्या बिल्कुल स्लो होती है, कम से कम होती है, यानी बिल्कुल डाउन रखी जाती है।
ऊपर से ये रेजिस्टेंस लगा दी जाती है ताकि अगर कभी मिस्टेक भी होता है, करंट ज़्यादा भी फ्लो हो जाए तो ये नुकसान न होवे। ठीक है, तो नुकसान ना होवे। कभी कभी ये रेजिस्टेंस ओपन हो जाती है, इसके लिए सब समस्या भी होती है। तो चलिए, वीडियो फिर बड़ी हो गई, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। कमेंट जरूर करिएगा।